सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 53 में आप सबों का स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर डी शर्मा चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का चैप्टर है। एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आर डी शर्मा चैप्टर 11 एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक सॉल्व एग्जाम्पल है आर डी शर्मा के बुक में। तो ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या रहता है? हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहता है कि हम किसी भी कीमत पर स्क्वायर रूट के अंदर से जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे भी करके बाहर निकाल लें। ठीक है, ये मेरा सबसे पहला टारगेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए स्क्वायर रूट का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। हम उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कंजुगेट मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस का साइन जहां हम चेंज करेंगे प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यही है। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंजुगेट के स्क्वायर रूट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होगा कंजुगेट का? स्क्वायर रूट कंजुगेट यहाँ पे क्या होगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये साइन जैसे ही चेंज होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, तो उसका कंजुगेट होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ numerator and denominator by square root of 1 plus cos theta। ठीक है, हो गया। we get, ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए नोमिनेटर में क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नीचे में क्या होगा? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, यही होगा ना? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? नोमिनेटर में क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा, सिंपली 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, आगे प्रोसीड कीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। लिखिए, क्लियर है? अगेन 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। हो गया? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं रखिएगा, बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी ये वाला फॉर्म है a प्लस बी बाय सी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a बाय सी प्लस बी बाय सी। ओके, वही कीजिए, 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
ओके आ गया। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। लिखिए एंड कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। आरएचएस क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आ गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्लियर है? कोई डाउट? देखिए बड़ा ही सिंपल है, आप आरएचएस की तरफ भी एक बार ध्यान दीजिएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, यही होता है ना। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे में साइन थीटा, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा। यानी जब आप एलएचएस को सॉल्व कीजिएगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपका लास्ट आंसर का नीचे में साइन थीटा हो। ठीक है, क्योंकि आरएचएस में क्या है? साइन थीटा आ रहा है डाउन में डिनोमिनेटर में, तो हम एलएचएस को भी इस तरीके से प्रोसीड करेंगे सॉल्व करना कि नीचे में हम साइन थीटा ला पाए। ठीक है, तो नीचे में साइन थीटा लाने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि इसको अगर हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये जो डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? वो साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में आ जाएगा, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। यानी हम आरएचएस को देख के ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसको किस अप्रोच से सॉल्व करना है। समझ गए? एक तो हो गया डायरेक्ट आप कंजुगेट देखें, फटाफट कर दिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आरएचएस को ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, उसके अनुसार हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो उसका ट्रिक है मैकेनिकली चेंज करते हैं। ठीक है, अलग तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, यानी जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो नीचे में साइन थीटा ही आएगा। तो हमको एलएचएस को भी ऐसे सॉल्व करना है कि नीचे में हमको साइन थीटा के टर्म में ही लाना है कुछ, बस वही चीज कर दिया। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा बिल्कुल बेहिचक, बिना लजाए, बिना शर्माए, ठीक है, पूछिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।